हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डे 10 में यूनिट 10 से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एनजीओस। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, डीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन होम साइंस। यहाँ पे आपको होम साइंस रिलेटेड हर एक जो है जॉब नोटिफिकेशंस, पीएचडी नोटिफिकेशंस एंड जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस है वो अवेलेबल होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग अल्टीमेटली जो हमारा नंबर 10 टॉपिक है वहाँ पर आ चुके हैं। आई होप ऑलरेडी आपने जो लास्ट 9 टॉपिक्स है उसको देख लिए होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 10 से नंबर 10 टॉपिक जिसका नाम है एनजीओस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप दैट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग सोशल कंडीशन। ये जो एनजीओ होता है ये कैसे काम करता है? ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है फॉर बेटरमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और द सोसाइटी। बेसिकली ये जो एनजीओस होते हैं ये क्या करते हैं, जो सोशल कंडीशंस होते हैं, जो सामाजिक व्यवस्था होती है, उस सामाजिक कंडीशंस को वो लोग बेटरमेंट की तरफ ले जाते हैं। इस काम में वो गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एनजीओस आर टिपिकली नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, यानी एनजीओ मतलब ये नहीं है कि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इनकम हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, पर वहाँ पे इनकम कम है पर आप काम करके आपको मज़ा आएगा क्योंकि आप वॉलेंटरली जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उस सर्विस से जो लोग हैं वो उस उनको हेल्प हो रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए जो एनजीओ है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले है सोसाइटी में। नेक्स्ट लिखा हुआ है, दे आर समटाइम्स कॉल्ड सिविल सोसाइटी organization and are established on community, national and international levels to serve a social or political goals such as a humanitarian cause of the protection of the environment। ये जो एनजीओ होता है ये लोकल हो सकता है, ये नेशनल हो सकता है, ये इंटरनेशनल हो सकता है, एंड ये जो है ये बेसिकली जो सोशल एंड पॉलिटिकल गोल्स है मानवता की ओर, उस गोल को अचीव करने में अपना जो योगदान है वो देता है। एंड उसके साथ साथ जो दूसरे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड दूसरे जो और भी है उनके ओर भी एनजीओ देखता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है एग्जाम्पल के तौर पर, NGOs might focus on activities in areas involving health or health emergencies, education, infrastructure, advocacy of minority rights, support of the poor and the reduction of crime। यानी जैसे कि ये कोई एक एनजीओ हो सकता है जो पर्टिकुलर किसी भी एक सेक्टर में काम करे, जैसे कि हो सकता है हेल्थ के ओर, या हो सकता है एडुकेशन, या हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, या एडवोकेसी हो सकता है जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनके लिए, या जो पुअर को सपोर्ट करना है, ये सब भी इनके काम में इंक्लूडेड हो सकता है। जो एनजीओस है उनके दो टाइप्स होते हैं, एक है ऑपरेशनल एनजीओस एंड दूसरा है एडवोकेसी एनजीओस। जो ऑपरेशनल एनजीओस है वो क्या करता है, विच फोकस ऑन द डिजाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। ये जो ऑपरेशनल एनजीओ होता है वो किस ओर काम करता है, जो डिफरेंट जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई है कि एक जो स्लम एरिया है वहाँ पे कोई एक आपको प्रोजेक्ट करना है या कुछ करना है, तो एनजीओस वहाँ पे आपको हेल्प कर देगा या वो खुद से इनिशिएटिव लेके वो काम कर सकता है। एडवोकेसी ऑफ एनजीओस, यानी जो एनजीओस होते हैं वो किसके लिए काम करता है, एडवोकेसी एनजीओस which defend or promote a specific cause and seek to influence public policy। ये जो एडवोकेसी एनजीओ होते हैं वो किसके लिए काम करता है, वो बेसिकली डिफेंड करता है और प्रोमोट करता है कोई एक स्पेसिफिक कारण को। ये स्पेसिफिक कारण किन के रिलेटेड हो सकता है, कोई भी एक पब्लिक पॉलिसी के रिलेटेड हो सकता है।
देखिए, आपको ये भी ध्यान देना चाहिए जो वर्ल्ड एनजीओ डे है, उसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, उसको 27th ऑफ फ़रवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने इसीलिए इस डेट को यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि जो एनटीए है उसका कोई पता तो है नहीं क्योंकि लास्ट टाइम अगस्त में उन्होंने जो है डायबिटीज़ वाला डेट दे दिया था। तो हर एक टॉपिक रिलेटेड अगर ऐसा कोई डेट हो तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। तो 27 फरवरी जो है उसको वर्ल्ड एनजीओ डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। अभी देखिए जो एनजीओ है उसका रोल क्या है? यानी हमने ये देख लिया कि एनजीओज है, कितने टाइप के हैं। अभी हम देखेंगे कि जो एनजीओ है उसका रोल क्या है। फर्स्ट क्या है उसका रोल? फर्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनजीओज हेल्प educates those section of society which was left behind the society since its inception and never enjoyed benefits that government has facilitated them with such as women's education, STs and SCs। यानी एनजीओ उन ग्रुप्स को हेल्प करता है जिन ग्रुप को किसी भी एक कारण से वो लोग समाज में स्टैंड नहीं कर पाए या अगर स्टैंड कर भी पाए हैं तो वो जो फैसिलिटीज है उनको नहीं मिल पाया है, तो एनजीओ उनके लिए भी काम करता है। दूसरा क्या रोल है? एनजीओस have given and are still giving their best in eliminating the gender inequality, which has also been a practice since earlier times. Girls face many problems, no right to education, forcefully making them marry, not letting them walk outside the houses. Therefore, NGOs tried to eliminate the सेकेंड पॉइंट में अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एनजीओज है हैव गिवन एंड आर स्टिल गिविंग देयर बेस्ट इन एलिमिनेटिंग द जेंडर इन इक्वालिटी, यानी जो लिंग असमताएं है, यानी जो जेंडर डिस्पैरिटी है उसे दूर करने के लिए ये जो एनजीओज है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। which has also been a practice since earlier times, जो मतलब बहुत दिन से चला आ रहा है। ये जो एनजीओस है ये इन चीज़ों को दूर भगाने के लिए या इन चीज़ों के रिगार्डिंग जो अवेयरनेस है उसे क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। Girls face many problems, no right to education, forcefully making them marry, not letting them work outside the houses. Therefore, NGOs try to eliminate the evil ideology of some societies. Societies के जब कुछ मिथ है, जब जहाँ पे कुछ भी जो सुपरस्टिशंस है उसको दूर भगाने के लिए जो एनजीओस है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ पे क्या कहा गया है? एनजीओस आर द रीजन व्हाई वुमेन आर नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ द हाउसेस and participate in politics, business, social activities. Now, women have witnessed whole new world due to the efforts in NGOs and academic institutions. We have been increasement seen that in the number of women workers. अगर हम देखें कि देखिए आज जो महिलाएं हैं वो बस भी चला रही है, वो ट्रेन भी चला रही है, वो प्लेन भी चला रही है, वो दूसरा हर कोई काम कर रही है जो काम एक लड़का करता हो या हमने जो ट्रेडिशनली देखा हुआ है कि नहीं ये काम जो है ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए नहीं है, पर अब जो है वो स्टेरियोटाइप ब्रेक हो रहा है। हम ये देख पा रहे हैं कि जो नहीं, जो काम सिर्फ मेल कर रहे थे उस काम को फीमेल्स भी कर रही है। देयर आर सो मेनी फाउंडेशन सच एज अग्रणी फाउंडेशन, एकलव्य सेवा एंड एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप एटसेट्रा। डे बाय डे वुमेन आर सीइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर देमसेल्व्स ड्यू टू द हेल्प ऑफ एनजीओस। एनजीओस के द्वारा अभी महिलाएं जो है वो नए नए अपॉर्चुनिटीज को देख पा रही है और जो स्कोप है उसको भी समझ पा रही है। The use of technology, level of production, a pattern of utilization is almost same all over the world, whereas the world is destroying natural resources to achieve their goals and selfish reasons। यानी जहाँ पर हम एक साइड पे ये देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं महिलाएं के खिलाफ जो है अत्याचार हो रहा है या जो वर्ल्ड है वहाँ पे दूसरा बहुत सारा जो है बहुत ही डिसरेस्पेक्ट काम चल रहा है, ये सारे चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। पर
दूसरी ही ओर हम ये देख रहे हैं कि जो एनजीओज है वो जो रिसोर्सेस है, जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको यूज करके कैसे गोल्स को अचीव कर पा रहा है। इंसानों में जो सेल्फिश गोल्स है, जो सेल्फिश रीजंस है कि दूसरे कैटेगरी को हम आगे नहीं बढ़ने दे, उसका भी वो लोग जो है वो खात्मा कर पा रहे हैं। दैट इज वाई एनजीओज टेक बार टू कीप आईज ऑन सच एक्टिविटीज। इसीलिए एनजीओ का काम ये होता है कि वो इस तरह के एक्टिविटीज की ओर नजर दे पाए, यानी एक फॉलो अप रख पाए। There have been many health issues due to the over utilization of natural resources causing pollution which later cause health problems and calamities। हमें पता है कि हम हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है सबको यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, जो गर्मी है बहुत बढ़ गई है, जो ठंडी है वो बहुत कम समय के लिए होती है, जो बारिश है वो किसी भी टाइम पे हो रहा है, एकदम टाइम मेंटेन करके नहीं हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये सब नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हो रहा है। तो एनजीओ बेसिकली इस चीजों के रिगार्डिंग जो है एक कैंपेन स्टार्ट कर सकता है, एक अवेयरनेस स्टार्ट कर सकता है। एनजीओज डिजर्व एन एप्रिसिएशन एज दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर सच कॉजेज। तो एनजीओ हमें पता ही है कि वो लोग इन सारे चीजों के लिए बहुत काम करते हैं, एंड वो इन चीजों को दूर भगाने के लिए भी बहुत जो है स्कोप्स या पॉलिसीज को इन्वेंट करते हैं। It's not just because of developmental process environment has been affected, but it has moved people from their place of origin. But not just that, they are not even compensated and given the other places to live। यानी इंसान सिर्फ ये नहीं कि जो सपोज एक गांव को हटा के कोई दूसरी जगह पे ले जाके वहां पे एक मल्टी कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, इसीलिए लोग माइग्रेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। लोग काम के लिए भी जो है रूरल से अर्बन की ओर जा रहे हैं, नए नए स्कोप्स दिख पा रहे हैं, तो वो लोग माइग्रेट हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे जो है बेसिकली जो एनवायरनमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। दे आर लेफ्ट होमलेस, हेंस एनजीओस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्रोवाइड देम शेल्टर एंड लुक आफ्टर ऑल द लीगल पॉसेसेस। यानी जो लोग ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, अगर उनको कोई भी तरह का लीगल फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत हो तो एनजीओ वो सब प्रोवाइड करते हैं। Many projects are taking place, such as the construction of house, roadways, dams, etc., to compensable these people। और क्या है, एनजीओस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क वुड बी दैट दे हैव हेल्पिंग एंड रिस्टोरिंग द डिग्निटी फॉर दोज हु ऑलवेज बिन ignored and never enjoyed those activities which other people did, such as women facing gender equality, untouchabilities, discrimination, racial, religious discrimination in society। ये जो एनजीओज है, ये जो सारे प्रॉब्लम्स जिसको मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, जैसे कि आप देख लीजिए, इनइक्वालिटीज हो गया, जेंडर इनइक्वालिटीज हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, रेशियल हो गया, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो गया, सोसाइटी में ये अब भी है। तो इसको दूर भगाने के लिए जो मेन हम कहते हैं ना एक लीडरशिप, वो एक लीडरशिप जो है एनजीओ लेता है। यहाँ पे इंडिया के कुछ फेमस एनजीओ के नाम दिए हुए हैं, किसी दूसरे क्लास में हम हर एक एनजीओ को डिस्कस करेंगे। देखिए, एनजीओज के नाम एंड उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, स्माइल फाउंडेशन 2002, चाइल्ड राइट्स एंड यू 1979, गिव इंडिया फाउंडेशन 1999, गूंज 1999, नन्ही कली 1996, केयर इंडिया 1946, हेल्पेज इंडिया 1978, प्रथम 1994, अक्षय पात्र फाउंडेशन 2000, सेव द चिल्ड्रन इंडिया 2008। ये जो टॉप 10 जो एनजीओस है जो इंडिया में है, वो लोग हर एक सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। इनका जो काम है वो बहुत ही सराहनीय है, एंड किसी दूसरे क्लास में हम हर एक एनजीओस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए क्लास बस इतना ही था। अगर इस क्लास रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या आप मुझे मेल भी कर सकते हो रिगार्डिंग द पेड क्लास। अगर आपको पेड क्लास में एनरोल होना है तो आप जून 2025 के लिए एनरोल कर सकते हो।
आपको वीकली 3 डेज क्लासेस मिलेंगे, 24/7 टीचर सपोर्ट मिलेंगे, बंगाली, हिंदी एंड इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे एंड लो फीस होगा। सो बुक योर सीट एंड आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हो, मेल करके जो डिटेल्स है वो जान सकते हो। अपार्ट दिस, डिस्क्रिप्शन पे जो है फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी फिल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आज हमारा जो है टॉप 10 टॉपिक्स नवरात्रि स्पेशल कंप्लीट होता है। हम किसी दूसरे दिन, किसी दूसरे टॉपिक, किसी दूसरे सेशन में फिर से हमारा जो है मुलाकात होगा। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।